बच्चों 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में एडवांस आउटलाइन और फ्रेजेस जो आ रहे हैं, पहले आप इसको देखें कैसे लिखना है। दिनों दिन, लाइन को काट के दिनों दिन। पेयजल, वह लिख के जल कर दें पेयजल। पेयजल समस्या हो तो पेयजल और यहाँ सिया निकाल दें, पेयजल समस्या। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त घेरा करके राष्ट्र को लूप लगा दें। जल संकट, जल और सटा बना दें, जल संकट। बहुत बड़ी समस्या, बहुत का सब चिन्ह है, बड़ी करके के पास सिया लगा दे लास्ट में, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा। जल संरक्षण, जल डाउनलोड ड्रा करके सरणुक निकाल दें, जल संरक्षण। तकरीबन, जग जाहिर है, जग जाहिर, जग काट के जग जाहिर है कि। जीव जगत, जीव व जगत। विश्व बैंक, विश्व करके बस काट दें, विश्व बैंक। वैश्विक समस्या के लिए, वैश्विक समस्या का सिया लगाएं और ला लगा दें, वैश्विक समस्या के लिए। जीवन शैली, लाइन को काट के जीवन शैली। प्राकृतिक जल स्रोत, कर को डबल कर दें, प्राकृतिक जल स्रोत। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण। हैंडपम्प, हैंड के लिए न को घेरा कर दें और म भाग को घेरा करके हैंडपम्प। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। यह है कि, यह का सब चिन्ह है, इसमें है कि लगा दें, यह है कि। दुर्भाग्य है कि, दुर्भाग्य है कि। काफ़ी हद तक, काफ़ी का सब चिन्ह है, हद आधा कर दें और तक को आधा कर दें। अहम वजह है, अहम वजह है। संसदीय समिति, संसदीय समिति। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में। परंपरागत जलाशय, मुँह घेरा करके जलाशय कर दें, परंपरागत जलाशय। तो बच्चों ये मैंने आउटलाइन दी जो इस फ्रेजेस में आ रही है। अब आप 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिखेंगे। यस, दुनिया में पेयजल की समस्या दिनों दिन गहराती जा रही है। इसके बावजूद हम पेयजल को बचाने और जल संचय के प्रति गंभीर नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दे चुका है कि 2025 में दुनिया की 14% आबादी के लिए जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। अगर अभी से पानी की बर्बादी पर अंकुश नहीं लगाया गया तथा जल संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर के अनुसार पूरी दुनिया में आज 270 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरे एक वर्ष में तकरीबन 30 दिन तक पानी के संकट का सामना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की माने तो अगले 3 दशक में पानी का उपभोग यदि 1% की दर से भी बढ़ेगा तो दुनिया को बड़े जल संकट से जूझना पड़ेगा। यह जग जाहिर है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यह भी कि जल संकट से एक और कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी ओर जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और समूचे जीव जगत के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। विश्व बैंक का मानना है कि
जलवायु परिवर्तन के चलते पैदा हो रहे जल संकट से 2050 तक वैश्विक जीडीपी को 6% का नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरकार इस वैश्विक समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? जाहिर है इसके लिए पीछे मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। लोभ, स्वार्थ और भौतिकवादी जीवन शैली के चलते हालात विकट हो गए हैं। जहाँ तक भारत की बात है, यदि सभी को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना सरकार की मंशा है तो इसे प्राकृतिक जल स्रोतों पर ध्यान देना होगा। इस तथ्य को सरकार भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि देश के अधिकांश जल स्रोत संकट में हैं। कुओं, तालाबों, पोखरों और दूसरे परंपरागत जलाशयों की बेरुखी के चलते वे बर्बादी के कगार पर हैं। उनकी बदहाली का सबसे बड़ा कारण उनका सूखना, उनमें सिल्ट जमा होना, मरम्मत के अभाव में टूटते चले जाना, फिर अधिकतर जलाशयों का इस्तेमाल मछली पालन और खेती किसानों में हो रहा है। हालत यह है कि तालाब में और कुएं तो लुप्त ही हैं। हैंडपंप भी अब बमुश्किल ही दिखाई देते हैं। इसमें दो राय नहीं कि प्राकृतिक जल स्रोतों तथा नदियों, तालाबों, झीलों, पोखरों, कुओं के प्रति सरकारी और सामाजिक उदासीनता एवं भूजल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने स्वच्छ जल का गंभीर संकट पैदा कर दिया है। सच यह है कि यदि सबको पीने का शुद्ध जल मुहैया कराना है तो प्राकृतिक जल स्रोतों पर ध्यान देना होगा। दुर्भाग्य है कि भारत सिर्फ 8% बारिश के जल का ही संचय कर पाता है। यदि बारिश के पानी का पूर्णतया संचय कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक जल संकट का समाधान हो सकता है। फिर तेज़ी से घटती जल उपलब्धता भी एक अहम वजह है। जल शक्ति अभियान के अनुसार देश में बीते 75 सालों में पानी की उपलब्धता में तेज़ी से कमी आई है। 1947 में हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति सालाना पानी की उपलब्धता 6042 क्यूबिक मीटर थी, जो 2021 में 486 मीटर क्यूबिक मीटर रह गई है। इसके अलावा विश्व बैंक के अनुसार देश में हर व्यक्ति को रोज़ाना औसतन 150 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन वह अपनी गलतियों के चलते 45 लीटर रोज़ाना बर्बाद कर देता है। संसदीय समिति ने यह भी चेताया है कि जल संसाधन के मनचाहे उपयोग और उनको प्रदूषित करने की किसी को आज़ादी नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में वर्षा जल संचयन संरक्षण, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, उनका समुचित उपयोग और जल की बर्बादी पर अंकुश ही वह रास्ता है जो इस संकट से छुटकारा दिला सकता है। बात अमेरिका की हो या अमेरिका से परे दुनिया में कहीं की भी, 21वीं सदी की कहानी इस लिहाज से तकलीफ भरी है कि इसमें राष्ट्रों का नेतृत्व करने वालों की भारी किल्लत है। धन्यवाद।